गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सो आप लोग काइंडली ध्यान देंगे बोर्ड पर। नॉन फाइनाइट, ठीक है। पहले यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्म, फॉर्म यानी रूप या आकार के अनुसार वर्ब का दो काइंड होता है, ठीक है। रूप और आकार के अनुसार वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नंबर एक होता है फाइनाइट वर्ब। अब देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं। द वर्ब that changes its form the verb that changes its form according to its subject and tense of the sentence। मतलब ये हुआ ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के टेंस या पर्सन के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। फाइनाइट वर्ब हम उसे ही कहते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, अपना आकार बदल लेता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। इसे ही कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई वांट टू गो, यहाँ ध्यान दीजिए, यही आपका वांट आपका वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब किसके अनुसार है? आई के अनुसार है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वांट्स टू गो। यहाँ देखिए, ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसका वर्ब भी हुआ सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो कहने फाइनाइट वर्ब हम उसे ही कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर नंबर हुआ।
और देखिए, दे आर मैट। यहाँ देखिए, दे आर मैट, मेन चीज़ है। ए जो बीच वाला है एफिनाइट वर्ब। देखिए, दे आपका सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो उसका वर्ब भी आपका प्लूरल हो गया। ठीक है। और देखिए, यू आर ए डॉक्टर। यू आपका सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो उसका वर्ब भी प्लूरल हुआ। तो ये जो बीच वाला है यही आपका फाइनाइट वर्ब है, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। ठीक है। और देखिए एक ठो, दे वेयर डॉक्टर्स। यहाँ देखिए, दे आपका प्लूरल है, ये जो फाइनाइट वर्ब वेयर है, तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल हुआ। इसे ही कहते हैं कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप आकार बदल लेता है, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता। नंबर 2 में है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट हम उसे कहते हैं जो किसी भी दशा में, किसी भी हाल में वह सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता, एक समान रहता है, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, लेकिन फाइनाइट वर्ब अपना रूप कभी नहीं बदलता। एग्जाम्पल देखिए, पहले इसका डिफिनेशन देखिए। द वर्ब दैट डज नॉट चेंज its form according to its subject or tense of the sentence। क्या लिखा? नॉन फाइनाइट, द वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ये वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाक्य का सब्जेक्ट किसी भी टेंस में हो, फिर भी जो नॉन फाइनाइट होता है अपना रूप कभी नहीं बदलता। वो हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ में, हर टेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है अपना रूप कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक समान रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही wants to go। यहाँ देखिए, he wants to go, ये to go जो है ये आपका नॉन फाइनाइट है। और देखिए, I wanted to go, यहाँ देखिए I wanted,
आई आपका फर्स्ट पर्सन है और वांटेड आपको हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, उसका जो फाइनाइट वर्ब आपका है वांटेड, ये आपका समझिए कि पास्ट टेंस में है। फिर भी ये जो नॉन फाइनाइट है अपना रूप ज्यों ज्यों का त्यों लेकर चल रहा है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, यू वांट टू रीड। यहाँ देखिए, यू वांट टू रीड, ये टू रीड जो है आपका नॉन फाइनाइट है। ठीक है, किंतु आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बीच में जो आपका जो फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ देखिए ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई आपका प्लूरल नंबर है, यू प्लूरल नंबर है, फिर भी इसका जो साथ में जो आने वाला जो टू गो टू रीड, ये अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं। इसीलिए ऐसे वर्ब को जो अपने सब्जेक्ट के या टेंस के आधार पर अपना रूप कभी नहीं बदलते, ऐसे ही वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब आगे देखिए, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट्स, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के आपको 3 काइंड होते हैं। इट हैज़ 3 काइंड्स। ठीक है, पहला है इन्फिनिटिव, जिसका रूप होता है टू प्लस वर्ब। जैसे टू प्लस वर्ब, यानी जैसे टू रीड, टू गो या टू राइट या टू स्विम। ठीक है, इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव का जो रूप होता है हमेशा वो कोई भी जहाँ कोई भी वर्ब टू के साथ होता है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। जैसे टू प्लस वर्ब, जैसे टू रीड, टू गो, टू राइट, टू स्विम। यहाँ देखिए, स्विम आपका वर्ब है, टू लगा हुआ है, राइट आपका वर्ब है, टू लगा है, गो आपका वर्ब है, टू लगा है, और रीड आपका वर्ब है, टू लगा है। यानी इन्फिनिटिव जहाँ कहीं भी आता है वो हमेशा टू के साथ में आता है। ठीक है, दूसरा इसका काइंड है जिरंट। जिरंट का भी जो रूप होता है वो आपका भी प्लस आईएनजी होता है। कोई भी वर्ब होगा, यदि किसी भी वर्ब में आप आईएनजी लगा देंगे तो वो जिरंट का रूप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे है, जैसे आपका जैसे रीडिंग है, डांसिंग है, या राइटिंग है,
या आपका रीडिंग, डांसिंग, राइटिंग या प्लेइंग, ये सब जो रूप हैं आपके जीरंड के रूप हैं। जीरंड कहने का मेरा मतलब यह है, जीरंड हम उसे कहते हैं जब किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाता है तो वह जीरंड का रूप धारण कर लेता है। तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपको 3 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल आपको 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन, देखिए ध्यान से। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये आपको भी प्लस आईएनजी होता है, यानी किसी भी वर्ब में जब आईएनजी लगा देंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप धारण कर लेगा। इसका रूप होता है भी प्लस आईएनजी। कहने का मतलब हुआ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड दोनों का फॉर्म एक ही होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आपका हो गया, जैसे यही चीज़ आपका हो गया डांसिंग, प्लेइंग, या आपका डांसिंग, प्लेइंग या रीडिंग, ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप करीब करीब एक समान ही होता है। अब देखिए आगे, तो पार्टिसिपल हम बताया आपको 3 प्रकार का होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, देखिए किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है यानी V3 जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल में ही माना जाता है। किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यानी V3 जो होता है उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो, वेंट, गोन, तो गोन जो हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप हुआ। या डू, डिड, डन, डन जो हुआ एक वर्ब का जो V3 यानी थर्ड फॉर्म हुआ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे रिटेन है, रिटेन, प्लेड, या ड्राइवन, ये आपका V3 है, ठीक है ना। तो जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है ये किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे रिटेन, प्लेड या ड्राइवन, ठीक है। अनेकों हो सकता है, गोन होगा, डन होगा, वर्कड होगा, ठीक है। ईट, एट, ईटन होगा, ठीक है। तो किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है यानी जो V3 होता है उसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, यहाँ देखिए, यदि भी में भी प्लस आप ईडी लगा देंगे तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, या ईएन लगा देंगे तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। या आप यदि आप केवल डी लगा देंगे, ईडी लगा देंगे तो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। जैसे ईडी लगाते हैं तो वर्क, ईएन लगाते हैं तो
आपका देखिए यहाँ पर EN लगा है तो आपको ड्राइव इन हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए ED लगा है तो प्लेट हो गया। यहाँ देखिए EN लगा है तो आपको रिटर्न हो गया। ठीक है। अब तीसरा जो पार्टिसिपल होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल ये हुआ और ये हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है उसमें आपका लगता है हैविंग। देखिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल, ये जो पार्टिसिपल है ये भी पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है मैं पहले बताया हूँ, V3। किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वही होता है पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसमें क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट, यहाँ जब दो वर्ड है यहाँ पर, परफेक्ट और पार्टिसिपल, ठीक है। यानी परफेक्ट और पार्टिसिपल, तो ये जो तीसरा जो पार्टिसिपल है परफेक्ट और पार्टिसिपल, तो इसमें आपका ये पार्टिसिपल आएगा और साथ में लगेगा हैविंग। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे आपको हैविंग और ये पार्टिसिपल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ले सकते हैं, हैविंग प्लेट। मतलब ये परफेक्ट जो पार्टिसिपल बनता है वो समझिए कि पास्ट पार्टिसिपल को मिलाकर ही बनता है, ठीक है। और लीजिए हैविंग कंप्लीटेड या फिनिश्ड, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाया नॉन फाइनाइट्स, ये पढ़ाया आप लोगों को कि वर्ब का जो माने यूज़ के आधार पर वर्ब का दो फॉर्म होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब का भी डिफिनेशन दिया, एग्जाम्पल दिया, नॉन फाइनाइट का भी डिफिनेशन दिया, एग्जाम्पल दिया। अब नॉन फाइनाइट का काइंड्स जो मैं बताया आप लोगों को, इन्फिनिटिव, जिरंट और पार्टिसिपल। अब ये तीन जो नॉन फाइनाइट का जो तीन काइंड है आपका, इन्फिनिटिव, जिरंट और पार्टिसिपल, अब मैं इन तीनों का डिस्कशन एक एक करके करूँगा, ठीक है। किंतु आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।